कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। जो भौतिक जीवन जी रहे हैं बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी मॉडलिंग कर चुकी हूँ, मेरा भी एक करियर रह चुका है। लेकिन बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं जो वृंदावन के होके रह जाते हैं। मुझे उनसे बहुत सारा प्रेम है, मतलब एक ऐसा प्रेम है जिससे कोई उम्मीद नहीं है। मैं उनको प्रेमी, पति, सखा, दोस्त सब कुछ उनको ही मानती हूँ। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन। वृंदावन वो धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की। उन लीलाओं को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी नामदेव है और मैं भोपाल से आई हूँ। शिवानी जी, भोपाल से वृंदावन कैसे आना हुआ? अभी कार्तिक का महीना तो आपको सुना होगा कि कार्तिक का महीना सबसे पवित्र होता है पूरे साल का, जिसमें दामोदर की लीला का वर्णन किया गया है। तो ज़्यादातर डिवोटीज सबसे ज़्यादा टाइम अपना है ना 1 मंथ तो जितना चाहते हैं, जितने डिवोटीज होते हैं वो चाहते हैं कि 1 मंथ तो वृंदावन में उनको वास मिले ही मिले। भोपाल में आप क्या करती हैं? भोपाल में मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, तो मैं जॉब भी करती हूँ, अब बिज़नेस करती हूँ। मैं, मेरा खुद का कपड़ों का बिज़नेस है। क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं बीबीए चल रहा है, मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट कॉलेज चल रहा है मेरा। और मैं हर महीने यहाँ पर आती हूँ, महीने के 5 दिन मेरे यहीं जाते हैं। तो आपको भगवान कृष्ण की लगन और ब्रज भूमि की लगन कैसे लगी? मैं जब पहली बार वृंदावन आई थी, बहुत ऐसे आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं जो वृंदावन के होके रह जाते हैं। जब मैं पहली बार आई थी, जनवरी में आई थी पहली बार वृंदावन आने के बाद, उसके बाद मैं गोविंद की हो गई। उसके बाद मैंने ना कहीं और गई हूँ, मैं वृंदावन के अलावा कहीं नहीं जाती। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि वृंदावन की होकर ही आप रह गई? यही तो प्रेम है गोविंद का, जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। इस प्रेम और भक्ति, ये दोनों का बराबर ज़रूरी है। भक्ति और प्रेम दोनों ही उतनी ज़रूरी है। बिना प्रेम की भक्ति नहीं होगी और भक्ति बिना प्रेम अधूरा है। तो गोविंद से प्रेम तो बहुत पहले से था, जब से वृंदावन वास मिला है तो प्रेम और भक्ति दोनों बढ़ गई है। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, और मैं ये भी बहुत समझती हूँ कि मैंने बहुत लेट कर दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि अभी तो तुम्हारी एज है, घूमो फिरो, ये कोई एज नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो मैंने बोला, मैं यही बोलती हूँ कि ये तो बहुत लेट कर दिया है। मेरे को तो बहुत, काश मेरे को बहुत पहले ये भक्ति मिल जाती तो मैं तो धन्य हो जाती ऐसी भक्ति पाके, ऐसा प्रेम पाके। हर महीने जब आप आती हैं तो घर वाले नहीं कहती क्यों जाती हैं वृंदावन? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों का सामने, आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मुझे। और जैसे फ्रेंड सर्कल हुआ, फैमिली हुई, तो लेकिन जब प्रेम ही ऐसी हो गया उनसे तो कुछ रुक ही नहीं सकता। ऐसा प्रेम है जहाँ पर कोई एक्टिपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस भक्ति प्रेम। कैमरे के पीछे आप बता रही थी बिना बताए भी आप आ जाती हैं घर? हाँ, घर में बिना बताए भी आ जाती हूँ मैं। और जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते ना, तब भी मैं आ जाती हूँ। मेरे रहने का, खाने का, वृंदावन में आज तक कभी कोई भूखा नहीं सोया। वृंदावन में जो भी आएगा, बोलते हैं ना ईश्वर हमेशा भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है, वैसे वृंदावन का है। वृंदावन में कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। तो कभी मेरे को कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बिना पैसे की भी आ जाती हूँ, ना रहने की टेंशन होती है ना खाने की टेंशन। घर वाले आपको खोजते नहीं है जब आप नहीं बिना नहीं, बताए आती हैं? नहीं, उनको मालूम चल ही जाता है अगर मैं घर नहीं रहती तो, कि कहाँ होगी। किसी को भी अगर मैं बात नहीं होती तो भी समझ जाएंगे कि मैं वृंदावन में ही मिलूंगी। तो फ़ोन पे बात हो जाती है आपकी? हाँ जी, फ़ोन पे मेरी बात हो जाती है, बता देती हूँ मैं, और फिर उनको पता चल जाता है वृंदावन में मतलब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो स्वयं जो सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं, एक ही नहीं जाने कितने सारे ब्रह्मांड होंगे, उस हरि के शरण में जो वृंदावन में छोड़ के, कब कहते हैं मंदिर इतने सारे, लोग बोलते हैं वृंदावन क्यों जाना आपको, और भी तो इतने सारे टेम्पल है। चलो, और सारे टेम्पल नहीं, और सारे इस्कॉन हैं, आप बस वृंदावन के मंदिर में भगवान हैं और वो फील भी आती है। लेकिन यहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान, श्रीमती राधा रानी है, जो ये कभी छोड़ के कभी ना गए हैं ना कभी जाएंगे, चाहे कितने भी युग आ जाएं, लेकिन वृंदावन से कभी ना श्रीमती राधा रानी जाएगी और हरे कृष्ण
हमेशा उनका हृदय वृंदावन में ही है, इसलिए अलग सी फीलिंग आती है वृंदावन में। ऐसा कोई चमत्कार आपके साथ इन दिनों में हुआ हो जो जब से आप वृंदावन आना शुरू हुआ हो? चमत्कार की तो बात ही इतनी होते हैं मेरे साथ कि मतलब जिसको मैं बताती हूँ उनको ट्रस्ट ही नहीं होगा। अगर नॉन डिवोटिस होता है तो उनको ट्रस्ट ही नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता ही नहीं है। अगर मेरी ट्रेन की गाड़ी जो महीने भर से पहले से वेटिंग लिस्ट में होती है, मैं 2 दिन में मेरा टिकट क्लियर हो जाता है। किसी चीज़ की कभी टेंशन नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आ पाती। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहें, बताना चाहें, ये हुआ आपके साथ? हाँ, एक बार बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट मैंने जो बिना भगवत गीता पढ़े बिना भगवत गीता पढ़े कोई भी कृष्ण को जान नहीं पाए। वैसे हम कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे, उनकी लीलाएं इतनी हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन तो सबको सुना होगा। हरि की लीलाओं का कोई तोड़ ही नहीं है, और उनको कोई जान नहीं पाया बिना भक्ति और बिना प्रेम के। उनसे प्रेम करोगे तो भक्ति मिल जाएगी, और भक्ति करोगे तो प्रेम खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे को जब प्रेम हुआ था उसके बाद मैंने भक्ति करी उनसे। किस रूप में आप प्रेम करती हैं उन्हें? उन्हें मैंने उनको कभी राखी नहीं बांधी एक्चुअली। मुझे उनसे बहुत सारा प्रेम है, मतलब एक ऐसा प्रेम है जिससे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सबकी अपनी अपनी बच्चे से एक ख्वाहिश होती है, अपने हस्बैंड से एक ख्वाहिश होती है, वाइफ की एक रहती है अपनी, और माँ बाप की एक रहती है। लेकिन वो जो प्रेम होता है ना, जो शुद्ध प्रेम होता है, वो बस गोविंद से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई ख्वाहिशें नहीं उनके साथ। किस रूप में मानती हैं आप उन्हें? मैं उनको प्रेमी, पति, सखा, दोस्त, सब कुछ उनको ही मानती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आगे का आपका क्या प्लान है? आगे बस यही प्लान है कि अब तो शादी की एज हो गई मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड हो वो डिवोटीज़ हो, ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी इजी हो जाए। क्योंकि जो भौतिक जीवन जी रहे हैं बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी मॉडलिंग कर चुकी हूँ, मेरा भी एक करियर रह चुका है बैक के पीछे। क्या करियर था आपका? मैंने शॉर्ट मूवी में बहुत जगह काम किया है, और इंटरव्यूज़ दिए मैंने, मुंबई में रह चुकी हूँ मैं, और मेरा मॉडलिंग में बहुत अच्छा करियर भी था। बट वो क्या एक टाइम के बाद है ना, जैसे बोलते हैं ना लोग झूमते हैं, उसके लिए भी नशा होता है। पीठ के मतलब बैक ऑफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोगों लगता है वो लाइफ बहुत अच्छी है। मॉडलिंग में आपने कहाँ का क्या क्या किया है? मैंने बहुत सारी जगह पे काम किया है। मॉडलिंग में मुझे बेस्ट स्माइल का अवार्ड मिल चुका है, और बहुत सारी फिर भी मैंने इन सब, मेरे को खुद नहीं पता मैं गोविंद की कब हो गई। मैंने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करी थी लॉकडाउन में, उसके बाद से ख्वाहिश थी कि मेरे को वृंदावन जाना है। और मैं जब पहली बार प्रेम हो गया था उसके बाद ही वृंदावन आना हुआ मेरा, इससे पहले कभी वृंदावन का ख्याल भी नहीं था। मुंबई के दोस्त आपसे नहीं कहते मॉडलिंग की दुनिया क्यों छोड़ दी? हाँ, बहुत सारी चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है। क्या बोलते हैं वो सब लोग? बोलते गोवा वगैरह का बोलते हैं, एक्चुअली बहुत फास्टेस्ट लाइफ है गोवा और इन सब की। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कैसा रहा ये वो करके सारे लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैं यही बोलती हूँ, आप उस लाइफ में खुश हो आप ये नहीं जान सकते, लेकिन मैं इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। आप लोगों को एक खुश रहने के लिए रीज़न चाहिए होता है, मेरा सारे रीज़न ही यही है। मॉडलिंग कुछ अलग, आपका वेशभूषा या गोपी के रूप में? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश होती हूँ मैं जब गोविंद के लिए नाचती हूँ, गोविंद को लिए बस गोविंद इतना मुझे लोग, मतलब मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो लोग, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल टूट गया है एक्चुअली, क्योंकि मेरा बिहेवियर थोड़ा, हाँ, तो सारे के सारे बोलते हैं कि तू पागल हो गई गोविंद के लिए, हर वक्त गोविंद। मेरे को अब वही लोग चाहिए जो मेरी लाइफ में गोविंद से रिलेटेड ही बात करें। तो सारा फ्रेंड सर्कल ही पूरा चेंज हो गया, सारे डिवोटीज ही अब दोस्त हैं मेरे। अच्छा, तो आप जब भोपाल में बिजनेस करती हैं तो माथे पे चंदन लगा के रहती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल पूरा टाइम रहती हूँ, पूरा टाइम रहता है मेरा। लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्या अच्छे कहते से हैं? बात करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि माता जी, मतलब कि बहुत खुशी होती है ऐसे लोग जब मिलते हैं कि इतनी फास्टेस्ट लाइफ में है ना आप बढ़ रहे हैं ऐसे में, और आप इतना प्राउडली चंदन लगाते हैं, और इतनी सारी चीज़ों का सामने भी करना पड़ता होगा आपको, लेकिन उसके बाद भी आप ये नहीं हटते। तो मैंने बोला नहीं, जो प्रेम है गोविंद, उनके अलावा कुछ दिखता नहीं, तो फिर इन लोगों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
कंठी भी पहनती हैं आप? हाँ जी, कंठी है ना, ये मेरी कंठी है। इसके रूल्स होते हैं, आपको मालूम होंगे इसके रूल्स है, और प्राउडली पहनती हूँ मैं। कोई भजन अपनी कान्हा को आप सुनाती हो? हाँ और जी। डांस तो बहुत अच्छा करती हैं मंदिर में आप। हाँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, सुबह 6 या 5 बजे। तो 5 से लेकर 10 बजे तक मंदिर में ही रहती हूँ मैं, अपने कान्हा की सेवा में। तो मैं उनको भजन सुनाती हूँ। कौन सा? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। वाह। ये मेरा फेवरेट है। बहुत सारी फीलिंग जुड़ी हुई है इस गाने से। जब मैं डिवोटीज नहीं थी उसके पहले से ये सॉन्ग मेरे बहुत करीब रहा है एक्चुअली। मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियो बनाई इस पे। इस सॉन्ग से बहुत करीब आई हूँ मैं उनके। अब मंदिर में जब डांस करती हैं, आप नृत्य करती हैं तो एकदम करीब पहुंच जाती हैं। हाँ, बस गोविंद के अलावा कुछ दिखते ही नहीं, क्योंकि उनको जब वो ही जब हर जगह है, हृदय में वो हर जगह है। आप बस महसूस करने की, मेरे गोविंद मेरे घर में भी रहते हैं, मेरे को महसूस होता है उनका होना। और लोगों से, अपनी जो उम्र की जो लड़कियां हैं उनसे क्या कहेंगी? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि जो मतलब फास्टेस्ट लाइफ तो सब जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ सब जीना चाहते हैं, लेकिन समर्पण आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको समर्पण करना पड़ेगा। गलत जगह समर्पण आपकी लाइफ ख़राब करेगा, अच्छी जगह समर्पण आपको कहीं और ले जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। आपने तो समर्पण कर दिया है अब हाँ जी, कृष्णा मैंने के लिए। पूरा समर्पण कर दिया है। बिना समर्पण के कुछ भी प्राप्त नहीं होता प्रभु जी। हरे कृष्णा, समर्पण बहुत राधे जरूरी। राधे। राधे राधे। अपने हाथ पे गोविंद जो का है। हाँ मोर जी, पंख मोर पंख है। हाँ जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है, मस्तक पर लगाते हैं वो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी अलग सी फीलिंग्स है। अभी प्रेम तो सबको होता है, माता पिता को अपने बच्चे से होता है, वाइफ को हस्बैंड से होता है, तो गोविंद से करने में क्या प्रेम। लोग गोविंद से प्रेम करने पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं। लोग सबसे प्रेम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब भगवान की तरफ हम लोगों का मोह ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्यों। बल्कि सबकी लाइफ अच्छी होती है उनसे जुड़ने के बाद, ना कोई गलत आदत, ना किसी से गलत बिहेवियर। फिर भी लोग ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, किस चीज़ में जुड़ गई है, उसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब क्यों करके। इनको नहीं मालूम कितना आनंद है, परमानंद है गोविंद के लिए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भोपाल की भक्त जो वृंदावन में हर महीने आती हैं। इनका कहना है कि घर पर बिना बताए वृंदावन की ओर चली आती हैं, क्योंकि जब आती हैं तो फिर घर वाले रोकते हैं, लेकिन अब समझ गए हैं कि भक्ति करने के लिए वृंदावन में जाती हैं। और इनका कहना है कि मुंबई में मॉडलिंग करती थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया सब कुछ बेकार है। अपने कान्हा से बेहद प्रेम करती हैं। जब भी मन नहीं लगता तो ब्रज में दौड़ी चली आती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम है, जो भक्त से अपने आप कराई लेते हैं। तो इनका प्रेम आपने देखा। राधे राधे।